अकाउंटिंग टर्म क्या है? तो जिस तरीके से इंग्लिश को समझने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ द इनिशियल स्टेज, हम अल्फ़ाबेट को जानते हैं, देन वर्ड, फिर सेंटेंस, देन हम इंग्लिश के बारे में इंग्लिश बोलना या रीड करना समझते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, तो हम बेहतर तरीके से अकाउंटिंग के बारे में समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए अकाउंटिंग टर्म के बारे में। तो सबसे पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहला टर्म हम सीख रहे हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट चेंजेस इज फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब जो भी बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, आप फोकस करोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कहीं ना कहीं फिर वही बोल रहा है कि मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन या मनी से रिलेटेड एक्टिविटी जो भी हो रहा है, हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। हमारे बिजनेस में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, जैसे कि सेल, हम खरीद रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, ये सारे चीज़ को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। मतलब बिजनेस में होने वाले जो भी लेन देन है, आप कैश रिसीव कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। सेकंड टर्म हम पढ़ने वाले अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स क्या बोलता है, तो बोलता है इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पोर्शन एंड इट इज़ अ टी शेप परफॉर्मर। अब क्या होता है अकाउंट्स, मतलब क्या होता है कि जैसे कि समझो आप अगर किसी को बेच रहे हो सामान, ठीक है, मान लो एक्स पर्सन को आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो इस एक्स पर्सन के हेड के अंदर में हम लिख देंगे सेल इतना किए, या हम इस पर्सन से परचेज कितना कर रहे हैं, या इस पर्सन को कैश कितना दे रहे हैं। मतलब एक पर्सन के हेड के अंदर उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे उसके हेड के अंदर लिखते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। तो ये टी शेप्ड होता है। जैसे आप डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे कि किराना शॉप पे आप जाते हो, अगर आप उधार अगर वहाँ से खरीदते हो, तो आपके पिताजी के नाम पे वो मतलब उनका नाम लिख देता है, और उसके अंडर में हाँ ये सेल हुआ, ये सेल एक लिखते चले जाते। तो ये एक इनफॉर्मल तरीका, वो भी अकाउंट ही बना रहे हैं बट इनफॉर्मली, बट यहाँ पे हम फॉर्मली टी शेप बना देंगे तो उसको अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। फिर हम समझते हैं कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं? तो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस एंड इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गुड्स। मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर कुछ कैश डालेगा ना। अगर मान लीजिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कैश की आवश्यकता होती है, कैश ज़रूरी है, तो उसी से गुड्स खरीद के हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। मतलब जो भी अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको कैपिटल बोलते हैं। हाँ, सिर्फ कैश नहीं, यहाँ पे गुड्स भी बोल सकता है। जैसे कोई भी ओनर है, वो फर्नीचर ला सकता है अपने बिजनेस में, तो उसको भी कैपिटल बोलेंगे टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। तो सिंपली कैपिटल का मतलब ये होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी कैश और गुड्स ओनर के द्वारा लगाया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब ड्राइंग क्या बोलते हैं? ड्राइंग मतलब कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर नोन एज ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है? अगर एक ओनर जो है, ओनर अगर बिजनेस से पैसा निकालता है फॉर द पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ क्या होता है? पर्सनल यूज़ जैसे अपने बच्चों के लिए एजुकेशन फ़ी उनको पे करना होता है, उसके लिए, या घर पे ऐसा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जो भी है पर्सनल यूज़ के लिए जो भी ओनर पैसा निकाल रहा है उसको ड्राइंग बोलते हैं। यही याद रखना कि जब भी ड्राइंग होगा तो ओनर पर्सनल यूज़ के लिए ही पैसा निकालेगा। अगर ये बिजनेस यूज़ के लिए हो जाएगा तो इट विल नॉट बी ड्राइंग, इट विल बी बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन करने लगेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ड्राइंग तभी होगा जब वो पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से पैसा निकालता है।